मिनी बाइक रेस चैलेंज। विदर्भ नाम के गांव में जतिन कहकर एक आदमी रहता था। उनको रॉकी कहकर एक बच्चा था। जतिन और रॉकी दोनों उनके पास काम करने वाले लोगों को बहुत कम नजर से देखते थे। एक दिन रॉकी उसके मिनी बाइक पर था, तब उस बाइक को वर्कर्स के बच्चे राजू और रामू धक्का दे रहे थे। ये देखकर रॉकी का माँ देवी उधर आकर रॉकी से, ए रॉकी, बाइक चलाना छोड़कर रामू वालों से क्यों पीछे से धक्का करवा रहे हो? पहले तुम उसे चलाना सीखो, बोली। तब रॉकी, मुझे चलाना आता है मम्मी, लेकिन रामू वालों को मेरे बाइक को धक्का देने का सौभाग्य दिया, कहा। इतने में उधर जतिन आकर, सो पर बेटा, इन रामू वालों को तुमने अच्छे से सबक सिखाया, फिर भी उन लोगों को तुम्हारा बाइक चाहिए क्या? कहा। तब देवी, ये क्या है जी? आप ऐसे बच्चे को सिखाओगे तो कल उसे कोई भी नहीं पसंद करेगा, बोली। तब जतिन, देखो, तुम अपना काम देखो तो अच्छा है, मैं तुम्हें कोई सलाह तो नहीं पूछा था ना, जाओ जाओ, कहा। तब देवी उधर से चली गई। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद रामू और राजू उनके गरीब कॉलोनी में रहने वाले बद्री कहकर एक आदमी से मिलकर उनके लिए मिनी बाइक्स बनाकर देने के लिए पूछे। तब बद्री, राजू, मैं तुम दोनों को एक एक मिनी बाइक्स तैयार करके दे सकता हूँ, लेकिन उनका इंजन के लिए थोड़े पैसे लगेंगे। अब मेरे पास पैसे नहीं है, कहा। उनके बातें सुनकर राजू और रामू दोनों मिलकर उनके घरों में जाकर उनके घर से उनका जमाया पैसों की हुंडी लाकर बद्री के सामने तोड़े। तब उसमें बहुत सारे पैसे देखकर तीनों खुश हुए। उन पैसों को लेकर बद्री थोड़े दिन बहुत मेहनत करके एक क्ले बाइक और एक बैम्बू बाइक को तैयार करके राजू और रामू को दिया। वो देखकर राजू और रामू दोनों बहुत खुश हुए। बाद में वे दोनों उन बाइक्स पर गांव में घूमना शुरू किए। एक दिन वे दोनों घूम रहे थे, तब उनको देखकर जतिन, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे के पास मिनी बाइक है कहकर तुम दोनों भी बाइक्स पर घूमते हो, तुरंत उन बाइक्स को फेंक दो, नहीं तो, कहा। तब रामू, आपने तो हमें खरीद कर नहीं दिया था ना अंकल, हमने हमारे पैसों से तैयार करवाया, बीच में आपको क्या नुकसान है, कहा। तब जतिन को गुस्सा आया और उनके बाइक्स को नाश करके चला गया। इस बात के लिए जतिन के घर को रामू और राजू उनके माँ पिताओं को लेकर गए। तब वे लोग उधर झगड़ा करना शुरू किए। तब उधर जतिन आकर, क्यों रे, काम काज छोड़कर झगड़ा कर रहे हैं? मर्यादा से जाकर आपका काम देख लो, नहीं तो मैं तुम लोगों को काम से निकाल देता हूँ, कहा। तब रामू का माँ शारदा, देखिए सर, आपका बेटा आपके लिए महान होगा और हमारे बच्चे हमारे लिए महान हैं। इतनी हिम्मत है तो हमारे बच्चों के बाइक्स को खराब नहीं करना चाहिए था। आपके बेटे को ही हमारे बच्चों से मुकाबला करने के लिए कहिए, तब पता चलेगा कि किसमें है कितना दम, बोली। तब जतिन, क्या मेरे बेटे के साथ तुम्हारे बच्चे मुकाबला करेंगे? ठीक है, मुझे तो मंजूर है। आपके रेंज के लिए मेरे बेटे का रिच बाइक की जरूरी नहीं है, केवल एक ब्रिक बाइक तैयार करवाया तो बस है। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों को आसानी से हरा देगा, लेकिन एक शर्त है, अगर आपके बच्चे हार जाएंगे तो वे कभी भी बाइक्स को नहीं छूना चाहिए। अगर मेरा बेटा हार गया तो वो भी बाइक को नहीं छुएगा, ठीक है ना, कहा। तब उस मुकाबला के लिए राजू और रामू के माँ पिता मान लिए। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद 3 बाइक्स को रखकर रेस के लिए तैयार किए। तब सब गांव वाले, जतिन और देवी सब लोग उधर आए। क्ले बाइक पर और बैम्बू बाइक पर राजू और रामू तैयार थे, तो ब्रिक बाइक पर रॉकी भी तैयार था। अब रेस शुरू हुआ। तब तीनों बाइक्स एक दूसरे से एक मुकाबला करते हुए तेजी से जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद राजू क्ले बाइक पर रॉकी का बाइक को पार करके चला गया। वो देखकर गुस्सा होकर रॉकी उसका बाइक को तेजी से चलाकर राजू का बाइक को पैर से लात मारा। तब राजू नीचे गिर गया। वो देखकर रामू उसका बाइक को रोककर राजू को ऊपर उठाया। बाद में दोनों बहुत तेजी से उनके बाइक्स को चलाने लगे।
ऐसे वे लोग रॉकी को पार करके तेजी से उस रेस में जीत गए। वो देखकर गांव वाले तालियां बजाए। तब जितिन और रॉकी उधर से गुस्सा होकर चले गए। बाद में देवी उस रेस में जीतने वाला राजू और रामू का बहुत प्रशंसा किया और उनका पति और बच्चे ने जो किया उसके लिए माफ करने के लिए पूछी।